अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपका जो टॉपिक है वो आज का आपके पास टॉपिक ये है कि आपने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के ला कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो आज हमने नोमेनक्लेचर की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों लेक्चर्स अपलोड है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप उनको दोबारा देखें, पहले उनको समझें, फिर आप इसके ऊपर आइएगा, फिर आप नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ले जी, आपके पास जो पहले क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है वो आपको कहते हैं जी राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपके पास कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नाम बताए हुए हैं जैसा कि 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर आपके पास नियोपेंटेन, फिर आपके पास 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। उसने हाइड्रोकार्बन्स के नाम आपको बताए हुए हैं। मुझे कैसे पता चला कि ये हाइड्रोकार्बन्स का नाम है? क्योंकि अगर आप ज़रा नोट करें तो इनके नाम के एंड पे ANER है, तभी मुझे पता चल रहा है कि ये आपके पास अल्केन है और ये हाइड्रोकार्बन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। उसने आपको अल्केन्स के कुछ कंपाउंड के नाम बताए हुए हैं और वो कह रहा है आपने उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। पहले क्या होता था? पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा होता था, हम उसका IUPAC नेम लिखते होते थे या कॉमन नेम उसका लेते होते थे। इस बार आपके पास कॉमन नेम IUPAC नेम लिखे हुए हैं लेकिन आपने उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको IUPAC नेम मुकम्मल तौर पे आते होंगे, आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ले जी, अगर आपने इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है ना तो उसका बड़ा इजी मेथड ये है कि आप हमेशा लास्ट से शुरू करें। देखिए, प्रोप का मतलब होता है 3, AL का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। तो आप ऐसा करें, पहले 3 कार्बन लिख लें, हमेशा लास्ट से शुरू करना है। ले जी, मैं यहाँ पे ना 3 कार्बन लिख लेता हूँ, 1 2 3 कार्बन मैंने लिख लिया। तीनों कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि AN लगा हुआ है और E का मतलब है हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब वो कहते हैं जी दूसरे पे कौन मौजूद है? मिथाइल मौजूद है, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे पे आप क्या लगा दो? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप किसको कहते हैं? CH3 ग्रुप को कहते हैं मिथाइल ग्रुप। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपली कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेनी है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो कार्बन होता है ना वो 4 वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता होता है। तो आपने कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर देनी है। यहाँ पे कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 वैलेंसी इसकी पूरी हुई है, बाकी कितनी वैलेंसी रहती है? 3। तो वहाँ पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। ठीक हो गया, हाइड्रोकार्बन है, इसके बीच में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड की वैकेंसी है, तो कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। जहाँ पे कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी भी 3 बॉन्ड की वैकेंसी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H3 आ जाएगा। ले जी, सिंपली आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ हो गया। अगला आपके पास है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कॉमन नेम है। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, लेकिन नियो का मतलब होता है दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अगर आपने अल्काइल ग्रुप्स का लेक्चर सुना होगा ना तो उसके भी में मैंने बताया हुआ है कि आइसो किसको कहती है, नियो किसको कहती है और नॉर्मल किसको कहती है। नियो का मतलब ये होता है कि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। पेंटेन टोटल 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। ले जी, 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है और दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है। ले जी, मैं क्या करने लगूँ? मैंने ये लिख दिया आपके सामने 1 2 3, मैंने 3 कार्बन लिख दिए। टोटल मेरे पास कितने कार्बन थे? 5 में से मैंने 3 लिख दिए। अब बाकी कितने बचे? 2। नियो का क्या मतलब होता है? दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप ये दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप तो लगा दो ना। ये आपके पास दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग गए,
टोटल कितने कार्बन आपके पास हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो ये आपके पास पेंटेन है। अब वैलेंसी पूरी कर ले, जहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड की वैकेंसी है, जहाँ पे क्या आ जाएगा H3, यहाँ पे क्या आ जाएगा H3। ये कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ले जी, ये सिंपली इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा आपके पास है 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। चलिए जी शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करना है। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड और ई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। पहले आपने 5 कार्बन लिख ले लिया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख ले। अच्छा 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल, टोटल कितने मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल ग्रुप है। 2 2 यानी दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तभी उसने 2 2 2 दफ़ा लिखा है। टेट्रा का मतलब होता है 4, मिथाइल का मतलब होता है CH3 ग्रुप। कहाँ पे 4 CH3 ग्रुप अटैच है, दूसरे कार्बन पे तो 2 है, तभी उसने 2 2 2 दफ़ा लिखा है। ले जी, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दे तो, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दे तो, तभी उसने 2 2 लिखा है। फिर तीसरा मिथाइल ग्रुप कहाँ पे मौजूद है, तीसरे पे मौजूद है। ले जी, ये तीसरे पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप। उसके बाद चौथा मिथाइल ग्रुप कहाँ पे मौजूद है, 4th कार्बन पे मौजूद है। ले जी, ये 4th कार्बन पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपली कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा H3, यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा H, यहाँ पे क्या लग जाएगा H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा H3 लग जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास है 4 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, ये सारी बातें आपको तब समझ आएगी, तब बिल्कुल इजीली समझ आएगी जब आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे। ये जो आपके लेक्चर चल रहे हैं ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, बिल्कुल तरतीब वाइज चल रहे हैं। अगर आपने पिछला एक भी लेक्चर नहीं ना सुना तो आपको उससे अगला लेक्चर समझ नहीं आना। तो अगर आप इसको पहले देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप पहले इस लेक्चर को ना देखें, पहले आप अल्काइल ग्रुप से शुरू करें, चैप्टर 8 स्टार्ट से शुरू करें, लेक्चर 1 से शुरू करें, फिर इसके ऊपर आए, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। ले जी, हेप्टेन, हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन, जो यहाँ पे AN लिखा हुआ है इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ले जी, मैं 7 कार्बन लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मैंने लिख लिया। क्लियर होगी बात। अब वो कहते हैं जी 4 पे इथाइल है, 1 2 3 4 पे आपके पास क्या है, इथाइल है। इथाइल किसको कहते हैं, इथाइल आपके पास होता है जी CH2 CH3 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप कहते हैं। 4 पे इथाइल था, ओके। 3 4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक 3 पे मौजूद है। ले जी, ये तीसरे पे मिथाइल लगा दे तो, चाहे यहाँ से तीसरा कार्बन ले ले, चाहे वहाँ से ले ले, ठीक हो गया। और एक तीसरे पे मिथाइल था, मैंने जहाँ से तीसरा कार्बन कंसीडर किया, आप चाहे तो वहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक कहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, 4 पे मौजूद है, तो 4 कार्बन ये है। ले जी, ये आपके पास आ गया CH3 आ गया। अब आपने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा H3, यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे H, यहाँ पे H2, यहाँ पे क्या आ जाएगा H3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ले जी, आगे आपके पास उन्होंने कुछ और मज़ीद प्रॉब्लम्स दी हुई है। आपने क्या करना है, आपने इन हाइड्रोकार्बन्स का जो है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। ले जी, शुरू करते हैं। ये आपके पास है 3 इथाइल पेंटेन, अल्केन है जी हाइड्रोकार्बन, और आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का नाम दिया हो और अगर आपने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना हो तो हमेशा लास्ट से आपने शुरू करना है। शुरू करते हैं जी। आपके पास ये क्या है, आपके पास ये पेंटेन है। आप ऐसा करें, पहले यहाँ पे 5 कार्बन लिख ले, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख लिए। क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं जी तीसरे पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, चाहे यहाँ से तीसरा कंसीडर कर ले, चाहे यहाँ से तीसरा कार्बन कंसीडर कर ले। ये आपके पास तीसरा कार्बन है CH2 CH3, ये आपके पास होता है इथाइल ग्रुप। मैंने तीसरे कार्बन पे इथाइल लगा दिया। अब आपने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेना है। यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 बॉन्ड की वैकेंसी है, तो H3 आ जाएगा।
यहाँ पे आपके पास H2 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H3। ले जी, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास आ जाए, वो कहते हैं जी 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। लास्ट से शुरू करें। हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन। ले जी, मैं जहाँ पे 7 कार्बन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों के सातों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा चूँकि AN लगा हुआ है। AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ले जी, 4 कार्बन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 है जी। 4 पे आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपके पास होता है आइसोप्रोपाइल। लेज, इसको ही आइसोप्रोपाइल कहते हैं, अल्काइल ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ है। ले जी, अब आपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेना है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, H3, यहाँ पे H2 H3 ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा H2 और ये आपके पास आ जाएगा H3। ले जी, ये इसका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए अब आगे आते हैं, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ले जी, लास्ट से शुरू करना है। ब्यूटेन का क्या मतलब है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 2,2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, और 2,2 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों मिथाइल दूसरे कार्बन पे मौजूद है। चाहे यहाँ से दूसरा कार्बन कंसीडर कर ले, चाहे यहाँ से कंसीडर कर ले। ले जी, ये 2, एक मिथाइल 2 पे आ गया, दूसरा मिथाइल भी 2 पे ही है, तो ये आ जाएगा CH3। वैलेंसी पूरी कर लिया, अब क्या आ जाएगा, H3 H2 H3 आ जाएगा। ले लीजिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ले जी, आगे आपके पास है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ले जी, 3 कार्बन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब वो कहते हैं जी 2,2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है और दोनों मिथाइल 2 पे मौजूद है, तभी उसने 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ले जी, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक हो गया, और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तभी उसने 2 2 दफ़ा लिखा है, दूसरे कार्बन पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप है। वैलेंसी पूरी कर लिए बाकी कार्बन की, तो ये आ जाएगा H3, ये आपके पास आ जाएगा H3 आ जाएगा। ले जी, ये आज का आपके पास क्वेश्चन था जो कि आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसके भी में भी हम अल्केन्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना सीखेंगे, या फिर उसने हमें इनकरेक्ट IUPAC नेम दिया होगा और हमने उसका करेक्ट IUPAC नेम लिखना होगा, या फिर हमें IUPAC नेम ही लिखने के लिए दिया होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास गिवन होगा और हम उसका IUPAC नेम लिखेंगे। आपने इस लेक्चर को नोट करना है क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। अब हम अगले लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मज़ीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।